कुलवीर सिंह हैं। देश के पहले अग्निवीर जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। कुलवीर 7वीं बटालियन सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से आते हैं। 15 जनवरी थल सेना दिवस के एक दिन पहले जयपुर में अलंकरण समारोह हुआ था, जहां उन्हें इस पदक से सम्मानित किया गया है। जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अग्निवीर कुलवीर सिंह को सेना मेडल से सम्मानित कर रहे हैं। कुलवीर सिंह का साहस भी आम नहीं था। 25 जनवरी 2025 की रात कुलवीर LOC पर पहरे के लिए तैनात थे। अचानक पास में मूवमेंट का एहसास होता है। उन्होंने उस दिशा में चुनौती दी तो फौरन फायरिंग होने लगी। ये फायरिंग आतंकवादी कर रहे थे। कुलवीर सिंह भी लाइट मशीन गन से जवाबी फायरिंग करने लगे और तब तक फायरिंग की जब तक आतंकवादी पीठ दिखाकर वहां से भाग नहीं गए। इस असाधारण पराक्रम के लिए उन्हें सेना मेडल से नवाजा गया है। कुलवीर इकलौते अग्निवीर नहीं है जिन्हें यह सम्मान मिला है। अग्निवीर मुरली नायक को भी मरणोपरांत सेना मेडल मिला है। वो 851 लाइट रेजिमेंट में तैनात थे। आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के रहने वाले थे। 22 साल की उम्र में सेना में अग्निवीर के तौर पर शामिल हुए थे। बचपन का सपना लेकर 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में वो शहीद हो गए। कुल 10 सैनिकों को असाधारण बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला है। सेना की अलग अलग यूनिट्स को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। इनमें से 26 यूनिट्स ऐसी हैं जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। बात अग्निवीर की करते हैं। इस साल 2026 में अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में शामिल हुए अग्निवीरों के पहले बैच की सेवाएं पूरी हो रही हैं। इनमें से 25% को रेगुलर सोल्जर यानी सैनिक के लिए चुना जाएगा। मेरिट बेसिस पर यह चुनाव होगा और बाकी 75% को रिटायर वो हो जाएंगे और इन 75% अग्निवीरों के लिए भी रोड मैप तैयार है। राज्यों की पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स या फिर डिफेंस कंपनियों में उन्हें नौकरी मिलेंगी। यहाँ उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखा गया है। अग्निपथ स्कीम सरकार ने 2022 में जब इसे लॉन्च किया था तो सेना में भर्ती के इस पैटर्न को लेकर काफी विवाद हुआ था। क्या है ये अग्निपथ स्कीम? स्कीम के तहत सेना के तीनों अंग में अग्निवीरों की भर्ती हुई है। अग्निवीर NCO हैं, माने नॉन कमीशन अफसर, यानी 4 साल तक सेना में रहेंगे, उसके बाद रिटायर कर दिए जाएंगे। 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को सेनाओं में स्थायी सेवा के लिए चुना जाएगा। बाकी अग्निवीर वापस लौट जाएंगे और उन्हें, जैसा हमने पहले भी बताया, नौकरी दी जाएगी। रिजर्वेशन है। पिछले साल 2025 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इस स्कीम पर बात की थी। जब उनसे सवाल किया गया था कि इस स्कीम को और भी बेहतर किया जा सकता है, खासकर अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधा के मद्देनजर जब उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने बताया था कि हम कई मुद्दों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि छुट्टियों और दूसरी जरूरतों पर जो आम सैनिकों को मिलती हैं, खासकर तब जब वो घायल या शहीद हो जाते हैं। हम ऐसे सैनिक चाहते हैं जो तकनीकी तौर पर माहिर हैं। इसलिए उम्र की सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने पर भी विचार किया जा रहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आगे कहा था कि मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये योजना सफल साबित हो रही है। हमें देश के सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली युवा मिल रहे हैं। उनमें सीखने की ललक बहुत ज्यादा है और जहां तक काम करने की क्षमता की बात है तो वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है उसे पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि अग्निवीरों के रिटेंशन को 25% से बढ़ाकर 50% करने पर विचार किया जा रहा है।